जो कम कपड़ा रहता है उसमें किस तरीके से कटिंग कर, ज्वाइंट भी नहीं लगाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे ब्लाउज का नाप। जो इस तरीके का ब्लाउज होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लाउज मैंने इस तरीके से रखा हुआ है और यहाँ से इस तरीके से रखना है और फिर इधर साइड से भी इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में इतना ये गैप आ रहा है, ये 1.25 इंच तक का ये गैप आ रहा है फ्रेंड्स। तो अगर इस तरीके से आप नाप लेते हो ना तो आपका ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा। तो इसके लिए इस तरीके का अगर ब्लाउज आए नाप लेने के लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ से हमने प्रॉपर तरीके से हुक लगा लेना है इस तरीके से, और फिर हमने अच्छे तरीके से रख लेना है ब्लाउज को। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलाई हुई है इधर साइड प्रॉपर तरीके से सिलाई नहीं हुई है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने मेजरमेंट करना होता है। इस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे तब जा कर के आपका ब्लाउज इक्वल बनेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चेस्ट साइज 17 आ रहा है और ये ब्लाउज 34 साइज का है फ्रेंड्स। और इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से जहाँ से सिलाई हुआ है, आर्म होल जहाँ ज्वाइंट हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप मेजरमेंट करेंगे, चेस्ट साइज 32 आ रहा है, जो हमारा 2 इंच कम पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट नहीं लेना है। 17 के हिसाब से ये 34 साइज का ब्लाउज है। तो अभी हमने इसका मेजरमेंट लेना है और ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो चलिए फिर मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ब्लाउज का बैक पार्ट इस तरीके से रखना है। यहाँ पे ब्लाउज का टोटल लेंथ 12 प्लस हाफ इंच आ रहा है और इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, हाफ इंच शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए और हाफ इंच लाइनिंग ज्वाइंट करने के लिए। तो इस तरीके से 13 प्लस हाफ इंच पे हमारी जो कटिंग होगी। यहाँ पे कमर का नाप 14 आ रहा है, तो 14 के हिसाब से 28 कमर है ये। स्लीव्स का लंबाई देख लेते हैं, 3 प्लस हाफ इंच और चौड़ाई 5 प्लस हाफ इंच आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लेना है और फिर कटिंग करना है। यहाँ पे गले का भी नाप ले लेना है। गले का नाप लेने के लिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ से देख सकते हैं ये 6 इंच गले की लंबाई है। यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा रख करके गले की लंबाई के लिए हमने कपड़ा रखना है। हाफ इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से 6 प्लस हाफ इंच पे गले की लंबाई रहेगी। गले की चौड़ाई 2.5 इंच। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट लेकर के कटिंग करना होता है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है। जो लाइनिंग की फैब्रिक है उसको कुछ इस तरीके से खोल लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स। तो चेस्ट 34 का 4 पार्ट आया, 8 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे देख सकते हैं 8 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। लंबाई 12 प्लस हाफ इंच, उसमें 1 इंच का हमने सीम अलाउंस का रखना है। तो 13 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। शोल्डर है 5 इंच। इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना होता है जिससे हमारा दोनों पार्ट एक साथ का ही निकल जाए। यहाँ से शोल्डर मेजरमेंट करना है 5 इंच। फिर हमने लेंथ मेजरमेंट करना है। जितना भी आपका लेंथ है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अगर ये बेल्ट ब्लाउज रहता तो इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ पे 12 प्लस हाफ इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे 14 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपल ब्लाउज बनेगी, ये बेल्ट ब्लाउज नहीं है। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट करेंगे 8 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग होगी तो आर्म होल की लंबाई रखेंगे 5 प्लस हाफ इंच और इस तरीके से लाइन को सीधा कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे कमर का नाप 28 का 4 पार्ट हुआ 7 इंच। इस तरीके से 7 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। 1 इंच प्लेट का और 2.5 इंच हमारा ये 2.5 से 2.5 इंच आप रख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंच मेरा मार्जिन का रहेगा और इधर भी 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ से हाफ इंच आगे की साइड आर्म होल की कटिंग होगी फ्रेंड्स। ये
फ्रंट पार्ट के लिए। और यहीं से हमने रखना है 2 इंच ऊपर साइड और फिर 1.5 इंच, यहीं से 1.5 इंच एक मेजरमेंट करना है और यहीं से 2 इंच पे एक मेजरमेंट करना है। जो ये 2 इंच पे रहेगा ये बैक पार्ट का, और ये जो 1.5 इंच है इसकी कटिंग फ्रंट पार्ट के लिए होगी। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हमने यहाँ पे गले की चौड़ाई मेजरमेंट करना है, तो गले की चौड़ाई रखना है 2.5 इंच, नीचे लंबाई 6 + ½ इंच। यहाँ पे भी एक 2.5 इंच पे मार्किंग करके और बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। 1 इंच का गोलाई मार्क रहेगा। यहाँ से 2.5 इंच नीचे की साइड एक मार्किंग कर लेनी है और आगे की साइड 2 इंच पे मार्किंग करके इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट डॉट रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ से टक्स पॉइंट मेजरमेंट करेंगे, तो टक्स पॉइंट मेजरमेंट करने के लिए इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हमने इसका सेंटर निकालना होता है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और फिर हम नीचे की साइड इस तरीके से रखेंगे। तो टक्स पॉइंट है 10 इंच, यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना है नीचे की साइड और हाफ सर्कल इस तरीके से बना लेना है फ्रेंड्स। और इसी पे फिर हमने इस तरीके से एक फुल सर्कल बना लेना है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट लग चुका है डॉट का, तरह हमने लगाना होता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते कि बीच की जो चौड़ाई है 2 इंच है और यहाँ से फिर हमने इस तरीके से मेजरमेंट करना है। तो ये भी 2 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। और फिर इधर साइड भी हमने इसी तरह से मेजरमेंट करना है। तो इस तरीके से मेजरमेंट करके और फिर एक यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने डॉट की निशान लगानी होती है। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इस तरीके से सर्कल करके आप लगाएंगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप हर साइज में डॉट लगा पाएंगे। तो ये हमारी ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैक वाला हमने कटिंग करनी है आर्म होल की, और फ्रंट का जब बैक को हम निकाल लेंगे तब फ्रंट का आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ से खोल लेना है, बैक और फ्रंट को अलग कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरीके से पे देख सकते हैं ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग मैंने कर लिया हुआ है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स हमको लंबी कटिंग करनी थी, जो फुल स्लीव्स आती है उसकी कटिंग करनी थी। लेकिन जो मेन फैब्रिक है इस यहाँ पे देख सकते हैं जो फैब्रिक है इसमें बहुत ही कम कपड़ा है, इसमें लंबी बाजू नहीं बन पाएगी फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने स्लीव्स छोटी ही रखनी है। जो नाप में है जितना साइज का है इतना ही हमने रखना है। तो चलिए फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्लीव्स को कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से रखना है, लाइनिंग फैब्रिक को, और एक बार हमने फोल्ड करना होता है इस तरीके से और एक बार फिर हमने इसको फोल्ड करना होता है। तो ये हमारा 4 फोल्ड का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो फोल्डेड एरिया है इसी साइड से हमने लंबाई मेजरमेंट करना होता है। तो चलिए फिर हम लंबाई देख लेते हैं। तो स्लीव्स की लंबाई थी 3 + ½ इंच, उसमें 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखना है और इस तरीके से 4 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके और ये जो फैब्रिक है इसको सीधा कर लेना है, इक्वल बना लेना है। स्लीव्स की चौड़ाई थी 5 + ½ इंच और लंबाई 3 + ½ इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख करके 4 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है।
यहाँ से हमने 2.5 इंच इस तरीके से रखना है। सेंटर हमने मेजरमेंट करना होता है, तो सेंटर 4 + ½ इंच आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से सेंटर मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 5 + ½ इंच, इसमें हमने क्या करना है कि 1 इंच का एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो 6 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। यहाँ से गोलाई का शेप देते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का आप मार्जिन रख सकते हैं। इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ किया था इसको कट करके निकाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स। जो कम कपड़ा रहता है उसमें किस तरीके से कटिंग करनी होती है, चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो ये मेन फैब्रिक है, इसको इस तरीके से रखना है। लाइनिंग का फैब्रिक को इस तरीके से रखना होता है। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं और इधर साइड से फिर हमने इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों स्लीव्स हमारी बहुत ही अच्छे से कटिंग हो पाएगी और कोई जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नए क्रिएटिविटी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।